बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामईन। दोस्तों, ईद उल अज़हा की आमद है और इस वक्त हर गली मोहल्ले में हमें कुर्बानी के लिए लाए गए खूबसूरत जानवर दिखाई दे रहे हैं। ताहम इस बार ईद कोरोना वायरस की वबा के बाइस गुज़िश्ता ईदों से इंतहाई मुख्तलिफ होगी। इस वबा को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको यहाँ ऐसी चंद चीजें बताऊंगा जिनसे आपको इस ईद उल अज़हा पर परहेज करना चाहिए। कोरोना वायरस अब भी हमारे और हमारे खानदानों के लिए एक बड़ा खतरा है, इसलिए एहतियाती तदाबीर को हरगिज नजरअंदाज ना करें। ईद उल अज़हा के मौका पर बारबेक्यू पार्टी और ईद डिनर का खास एहतमाम किया जाता है, लेकिन इस बार आपको ऐसी तकरीबात में शिरकत करने से गुरेज करनी चाहिए और इसके अलावा खुद भी ऐसी किसी तकरीब का इनकाद ना करें। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इस बार बारबेक्यू पार्टी और ईद डिनर वगैरह में शिरकत से गुरेज करें। ताहम फिर भी अगर इंतहाई मजबूरी में आपको शिरकत करनी भी पड़ती है तो SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। आपकी ये एहतियात ना सिर्फ आपको महफूज रखेगी बल्कि आपके दोस्त अहबाब और खानदान के तहफ़्फ़ुज़ का बाइस भी बनेगी। इस वक्त एहतियाती तदाबीर को नजरअंदाज करने का मतलब कई जिंदगियों को खतरे में डालना है। अगर आप कुर्बानी का जानवर खरीदते हैं तो यकीनी बनाएं कि इसे हर दिन अच्छी तरह से आराम और अच्छी तरह से खिलाया जाए। आजकल लोग बेज़रर जानवरों के लिए इतने बेहिस हो चुके हैं कि वो इन जानवरों को लेकर मुज़ाहिका खेज वीडियोस बनाते हैं, जिसके लिए वो अक्सर जानवरों से बुरा सलूक भी करते हैं। लिहाजा इस बात को यकीनी बनाएं कि आप अपने कुर्बानी के जानवर का ख्याल रखें। किसी को साल भर गोश्त इस्तेमाल करने के लिए जखीरा नहीं करना चाहिए। रवां साल कोरोना वायरस की वबा ने मुतअद्दिद घरानों के मुआशी हालात को बदतरीन कर दिया है। हमें इस बार इन लोगों को खुसूसी तौर पर याद रखना होगा जो इस ईद के मौका पर कुर्बानी नहीं कर सकेंगे। ईद उल अज़हा की असल रूह भी यही है कि हमें गोश्त को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ बांटना चाहिए। दोस्तों, ईद उल अज़हा करीब आते ही लोग कुर्बानी के लिए जानवर खरीदना शुरू कर देते हैं। वो अपने जानवरों को सैर पर भी ले जाते हैं, इनकी तस्वीर भी पोस्ट करते हैं और अपने दोस्तों से इनके बारे में बात करते हैं। एक दूसरे के जानवर की कीमत पूछना और दूसरे के मुकाबले में एक महंगा जानवर खरीदने का रुझान आम हो चुका है। इससे इस्लाम में ईद उल अज़हा के असल मायने दूर हो जाते हैं। क्योंकि इस साल बहुत सारे लोग के मुआशी हालात पहले की निस्बत खराब हैं, लिहाजा हमें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि हम किसी को तकलीफ पहुंचाने का सबब ना बने। इसलिए जरूरी है कि अपने जानवर की गैर जरूरी नुमाइश और गुरूर के साथ इसकी बुलंदो बाला कीमत बताने से गुरेज करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव साबित होगी और आप इस पर अमल करेंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अदनान और आप देख रहे हैं अदनान TV ऑफिशियल। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफिज।